महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके पीछे का रहस्य, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सावन शुरू होने वाला है, ऐसे में शिव भक्तों के लिए जुलाई का महीना सबसे खास है। सनातन धर्म में सावन शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व है। इस दौरान सावन शिवरात्रि को लेकर कई तरह की तैयारियां होगी, साथ ही कई पुराने किस्से भी फिर से दोहराए जाएंगे। वहीं कई लोग सावन में शिव जी की पूजा के लिए मूर्ति और शिवलिंग को खरीदने की भी तैयारी में होंगे। कहा जाता है कि अगर शिव जी को खुश करना है तो सावन के महीने में रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। वैसे आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इसके पीछे का कारण? शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इसके पीछे का कारण? शिव महापुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर 2 अध्याय है। आज सरल भाषा में उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर शिवलिंग को महादेव का स्वरूप क्यों माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस संसार में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। शिवलिंग को आत्मा और ज्योति का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जाना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव को कई नामों के साथ संबोधित किया जाता है। माना जाता है कि जब इस संसार में कुछ नहीं था तो भी महादेव शिवलिंग के रूप में विद्यमान थे। हम सब के ऐसे मन में एक सवाल आता है कि भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में कई पुराणों में अलग अलग कहानियां मिलती है। कई पौराणिक कथाओं में भी शिवलिंग की उत्पत्ति की कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन भगवत पुराण की बात करें तो इसमें शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है। कौन सी है वो कहानी? ये सब देखकर भगवान शिव ने दोनों के अभिमान को मिटाने की ठान ली। पूरी तैयार के साथ शिवजी चल पड़े। इस बीच में तीनों लोगों की पूरी हालत देखकर शिवजी ने एक बड़े से अग्नि स्तंभ लिंग का रूप धारण कर लिया। इस अग्नि स्तंभ लिंग का कोई भी छोर नहीं था। अग्नि स्तंभ को देखते ही ब्रह्मा और विष्णु जी शांत हो गए। दोनों ने इस बात को लेकर हामी भरी कि जो भी इस स्तंभ के अंत का पता लगा लेगा अब वही श्रेष्ठ होगा। भगवत पुराण के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध करने की होड़ में दोनों विवाद करने लगे। तभी आकाश से एक विशाल शिवलिंग उपस्थित हुआ जो महादेव का प्रतिनिधित्व करता था। आकाश से आवाज आई कि जो भी इस दिव्य चमकीले पत्थर का अंतिम छोर तलाश लेगा वो सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों पृथ्वी की ओर तरफ चल गए, लेकिन उन्हें इस दिव्य पत्थर को छोर नहीं मिला। काफी मेहनत करने के बाद जब दोनों की छोर नहीं मिला तो विष्णु जी ने तो हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लेकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की। ब्रह्मा जी ने कहा उन्हें इस पत्थर का छोर मिल गया, लेकिन अंत में यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। इसके बाद महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह दिव्य पत्थर लिंग मेरा ही एक रूप है। मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत और ना ही कोई शुरुआत है। शिवलिंग को एक दिव्य ज्योति माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग का निर्माण मन चित्त जीवन बुद्धि आसमान आयु आग पानी और पृथ्वी से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि संसार में शिवलिंग की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। भक्ति भाव से पूजा करने पर महादेव सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।